नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चांद में एक परिवार के साथ हुई इस घटना ने पूरे सिस्टम की खामियों को उजागर करके रख दिया है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार है, लेकिन इस मामले ने इन अधिकारों को गंभीर खतरे में डाल के रख दिया है। चांद में चल रहे अश्लील फोटो वायरल मामले में जेल में बंद आरोपी नफीस के परिवार को बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घर को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। इस कार्रवाई के दौरान परिवार ने केवल घर ही नहीं बल्कि घर में रखे पैसे, गहने और गृहस्थी का सामान भी खो दिया है। परिवार का कहना है कि शादी के लिए उधार लेकर जमा किए गए पैसे और गहनों की लूट हो गई है और घर में रखे सामान भी पूरी तरह से नष्ट हो गए। असामाजिक तत्वों ने इस मौके का फायदा उठाया और घर के भीतर घुसकर लूटपाट की। पुलिस ने असामाजिक तत्वों को रोकने के बजाय खुद भी नियमों का उल्लंघन करते हुए पीड़ित परिवार को उनके ही घर से हटा दिया। इस घटना ने प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली की खामियों को उजागर किया है। पीड़ित परिवार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई है और न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी भी की है। परिवार का कहना है कि असली मामला जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा और सभी को मामले की वास्तविकता जानने की आवश्यकता भी है। चांद से स्टेट हेड साहिल खान की रिपोर्ट। 21 मीडिया के सामने कुछ बात अपनी रखना चाहता हूँ। शनिवार का दिन था, 8 या 9 तारीख थी। 9 तारीख को लालगांव से कुछ लड़के मेरे घर पे आए और घर पे आने के बाद मेरे लड़के को इन लोगों ने पकड़ के पतलोन रोड नाला पे ले गए। जब मेरे घर पे मेरे को खबर लगी तो मैं गया नाले पे, तो ये लड़के को मार रहे थे और मोबाइल छुड़ा लिए थे। छुड़ाते समय मेरा लड़का मोबाइल मांग रहा था पर इन लोग ने मोबाइल नहीं दिए। उसके बाद इन लोगों ने मेरे को वहाँ से भगा दिया कि तुम जाओ, और उसके बाद इन लोगों ने मेरे लड़के को कार में बिठाल के ना जाने कहाँ ले जा रहे थे मारने। उसके बीच में किसका फ़ोन आया, नफीस को उठा के ले गए और मेरे गांव के 2 लड़के थे जिनने मेरे लड़के को जीप में बिठा ले, और वो लड़के भी थे लालगांव के 8 से 10। इन लोगों ने पकड़ के ले गए, पर मेरे गांव के 2 लड़के थे, मेरे लड़के का देख रेख कर रहे थे कि ये कुछ ना करे। पर इन लोगों ने जाके थाना चांद में लड़के को मेरा थाना में हवाला में कर दिए। उसके बाद जब मेरे को खबर लगी कि ऐसा ऐसा हो गया तो मैं थाना गया, लड़का मेरा थाने में था। उसके बाद जब घर आया तो 2-4-8 दिन बाद इन लोग मेरे मकान को तोड़ने के लिए आक्रोश होने लगे। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने तहसीलदार साहब को आके बोला, फिर उनने मेरे से पट्टा, मेरे नाम का जो इशू हुआ था पट्टा, वो बुलवाया। फिर उसके बाद में उस पटवारी को पहुंचा के पूरा वो सीमांकन करवाया गया, और उसके बाद में फिर मेरा जो प्रधानमंत्री आवास मिला था वो भी बुलवाया गया पंचायत द्वारा। पूरा डॉक्यूमेंट मैंने 16 तारीख को और 22 तारीख को जमा किया। उसके बाद 23 तारीख को तहसीलदार साहब ने मेरे को बेदखली का एक नोटिस पहुंचाया घर पे, और 24 तारीख को 9 बजे बुलडोजर ले जाकर मेरे मकान को 1080 फीट पे इन्हें अतिक्रमण करने का आदेश कर दिया, तोड़ दिया। उसके बाद मेरे गांव के कुछ लोग ने दबाव डाला पंचायत पे, पंचायत ने लिख के दिया। उसके बाद वहाँ पूरा प्रशासन था, पुलिस प्रशासन था, तहसीलदार साहब थे, टीआई साहब थे, पटवारी, आरआई, टोटल लोग थे। परंतु इनके बीच में दबाव में आने के बाद भी मेरा जो प्रधानमंत्री आवास मिला था वो भी तोड़ दिया गया। प्रशासन ने वहाँ कुछ नहीं कर पाया। न्यूज़ 21 के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो हरकतें मेरे साथ हुई है, इससे मेरे को बहुत बड़ी क्षति हुई। क्षति में मेरे को कम से कम में 10 से 12 लाख 15 लाख का मेरा अनुमान है कि मेरा पक्का मकान टूटा। उसमें मेरे लड़के की शादी के लिए जेवरात और अपने बनाने खाने का विस्तार, जो भी है ज़िंदगी में बहुत से ऐसे सामान थे जो मेरा पूरा नष्ट कर दिया गया। इसलिए मेरे को उस दिन से बहुत ज़्यादा परेशानी और मानसिकता, मैं मेरे बच्चे ने जो कृत्य किया उससे भी मैं खफा हूँ।
बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि लड़के को ऐसा नहीं करना था, पर करा है तो उसकी सज़ा वो भोग रहा है जिला जेल में, है ना। और मैं भी परेशान हूँ, मैं भी नाराज़ हूँ उससे कि उनने गलत किया। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे लड़का है तो मैं उसका पक्ष कर रहा हूँ, उनने बहुत 1000% गलत करा। मैं भी उसके उसमें हूँ, किसी की भी लड़की हो इस प्रकार नहीं करना था, पर गलत किया। उसके बाद भी इन लोगों ने मेरे को घर से बेघर कर दिए। मैं बरसात में जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, सर छुपाने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। शासन से निवेदन करता हूँ कि मेरे को सर छुपाने की जगह जल्दी से जल्दी प्रदान की जाए, नहीं तो वरना मेरे पास कुछ भी नहीं है।